हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार। आज जो है प्रिंसिपल सब्सिडियरी टेंस का नेक्स्ट लेक्चर आप सबों के समक्ष लेकर आया हूं। ठीक, पिछले लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? अभी तक मोनो हाइब्रिड पढ़ चुके हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ चुके हैं, उससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन था वो क्वेश्चन कर चुके थे। आज एक नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है जीन इंटरेक्शन। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। जीन इंटरेक्शन दो तरीके से हो सकते हैं। पहला जो तरीका है उसका नाम क्या है? एलिलिक जीन इंटरेक्शन। दूसरा क्या है? नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन। अब क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं कि सर हमको एलिलिक और नॉन एलिलिक पहचान में कैसा आएगा? तो सबसे पहले हमको क्या करना है? एलिलिक को पहचानना है। ठीक, तो हमको क्या बनाना है? होमोलोगस क्रोमोसोम बनाना है। ठीक, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है? पेयर है। कोई भी जीन होता है, जैसे कि हम लोग पहले ही लेक्चर में बता चुके हैं कि एक जीन के पास दो एलील होता है। ठीक, तो यहाँ पे सपोज दैट ये होमोलोगस क्रोम है, कोई एक जीन के बारे में बात कर रहा है जो कि कंट्रोल कर रहा है आई के कलर। क्या कर रहा है? आई के कलर को कंट्रोल कर रहा है। इस आई को कंट्रोल करने वाले जीन के अंदर में टू एलील होगा। तो एलील को सपोज दैट यहाँ पे लिख रहे हैं कैपिटल ई और स्मॉल ई। ये जो जीन है ना, एक जो जीन है इसके अंदर में कितना एलील है? टू एलील है। यही जब होमोलोगस क्रोमोसोम सेम लोकाइज पे प्रेजेंट हो तो ऐसे टाइप के इंटरेक्शन को हम लोग बोलते हैं एलिलिक जीन इंटरेक्शन। समझ में आया? तो ये था एलिलिक जीन इंटरेक्शन। ठीक, इसमें और भी हो सकता है, जैसे कि अभी एग्जांपल में दिया हम लोग आई का कलर दिए। ठीक, इसके अगला एग्जांपल ले सकते हैं, स्किन का कलर भी ले सकते हैं। तो स्किन को कलर को कंट्रोल करने के लिए कौन सा जीन होगा? कोई सपोज दैट कोई भी जीन हो सकता है, उसके अंदर भी दो एलील होगा। तो एलील जब होमोलोगस क्रोमोसोम पे होगा, मान लीजिए स्किन का कलर देना होगा, तब कैपिटल बी स्मॉल बी से लिख रहे हैं, यानी कि सेम लोकाई पे जो है ना, ये जो सेम क्रोमोसोम के सेम लोकाई पे ये जो जीन का एलील जो प्रेजेंट है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? एलिलिक इंटरेक्शन। यानी कि सेम पे है तब क्या बोल रहे हैं? एलिलिक। अगर नॉन एलिलिक की बात किया जाए तो किसको बोलेंगे? जब हम बात करें एक ही क्रोमोसोम के ऊपर, यानी कि पेयर वाला नहीं बात कर रहे, सिंगल एक क्रोमोसोम के ऊपर, या फिर क्या बोल सकते हैं, एक और क्रोमोसोम का पेयर बना दिए। सॉरी, फिर से अच्छे से बना रहे हैं, थोड़ा सा फिगर गड़बड़ हो गया ये। ठीक, इसके ऊपर अगर बात किया जाए तो इसके ऊपर भी कोई हो सकता है जीन। जीन के ऊपर में क्या हो सकता है? एलील हो सकता है। तो सपोज दैट कैपिटल सी स्मॉल सी है। अगर हम बात करें कि ये कैपिटल ई और स्मॉल ई, कैपिटल ई और सी के बीच में जो रिलेशन कैसा है, तो ऐसे टाइप के रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे कि नॉन एलिलिक है। क्योंकि क्या है, यहाँ पे क्रोमोसोम क्या हो रहा है? चेंज हो जा रहा है, समझ में आ रहा है? या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं? कैपिटल ई कैपिटल बी, इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग? नॉन एलिलिक इंटरेक्शन बोलेंगे। तो हम लोग को सबसे पहले ध्यान में ये रखना है, जब भी हम लोग जीन इंटरेक्शन पढ़ेंगे तो उसके पहले क्या ध्यान में रखना है कि कौन सा एलिलिक है, कौन सा नॉन एलिलिक है। ये पता चल गया तो हम लोग को क्या करना है? आगे के एलिलिक जीन इंटरेक्शन पे जो भी एग्जाम्पल होगा समझने में क्या होगा? आसानी होगा। ठीक, तो जैसे कि एलिलिक जीन इंटरेक्शन का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल में दिया हुआ है ना, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मतलब क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या हुआ? When F1 hybrid generation is different from the both the parents। मतलब बोला क्या गया है ना कि अगर कोई पेरेंट्स है, मम्मी पापा दोनों है, ठीक, उसका बच्चा हुआ, ठीक, बच्चा ना तो मम्मी की जैसा है ना तो पापा की तरह, वो बीच वाला कोई मतलब दूसरा, मतलब उसके अंदर में कुछ दूसरा कैरेक्टर दिखने लगे, वैसे टाइप के इंटरेक्शन, या फिर वैसे टाइप के जो भी कैरेक्टर जो दिख रहा है ना, उसको हम क्या बोलेंगे कि वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। मतलब कंप्लीट डोमिनेंस रहता तो या तो मम्मी वाला जो भी जीन होता उस पर कंप्लीटली हावी हो जाता, या फिर पापा वाला जो भी जीन होता वो पापा वाला कैरेक्टर आ जाता। यहाँ पे क्या है, ना मम्मी वाला जो कैरेक्टर आना है वो आ रहा है, ना पापा वाला कैरेक्टर जो आना है वो आ रहा है। तो ऐसे टाइप के इंटरेक्शन को हम लोग क्या बोल रहे हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक, अब देखिए क्या लिखा हुआ है, वही अंग्रेजी के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक, हम लैंग्वेज के फॉर्म में देख ले रहे हैं। लिखा हुआ है डोमिनेंट फैक्टर इज अनेबल टू एक्सप्रेस
एक बात आप लोग को बता दें, यहाँ पे जीन नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फैक्टर लिखा हुआ है। फैक्टर बोलने का मतलब क्या हुआ, मेंडल साहब जब पढ़ा रहे थे ना, पढ़ा नहीं रहे थे, अपने बुक में जब लिख रहे थे तो उन्होंने क्या किया था ना, जीन के बारे में उनके पास जानकारी नहीं था, तो उन्होंने बार बार जीन को क्या बोल रहे थे, फैक्टर बोल रहे थे। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फैक्टर। यानी कि डोमिनेंस फैक्टर इज अनेबल टू एक्सप्रेस इस कैरेक्टर कंप्लीटली रिजल्टिंग इन इंटरमीडिएट टाइप ऑफ जनरेशन इन F1 जनरेशन। अब बोल क्या रहा है ना कि जब हम लोग दो पेरेंट्स को क्रॉस करवा रहे हैं, तो क्रॉस करवाने के क्रम में मान लीजिए कोई भी कैरेक्टर डोमिनेंस वाला ले रहे हैं, तो जो F1 जनरेशन बनेगा या फिर उसका जो बच्चा बनेगा उसमें डोमिनेंस वाला कैरेक्टर दिखना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ नहीं दिख रहा है। कैसा कैरेक्टर दिखने लग रहा है, कुछ बीच वाला कैरेक्टर दिखने लग रहा है। ऐसे टाइप का इंटरेक्शन जो हो रहा है ना, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। वहां से नहीं समझ में आया, यहां से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे क्या दिया हुआ है, फ्लावर कलर इन मीराबिली जलाप्पा। हम लोग क्या देखेंगे, कौन सा फ्लावर के बारे में, मीराबिली जलाप्पा के बारे में। ऐसा फ्लावर जो कि पेरेंट्स हो, पेरेंट्स में माता और पिता, उसका जो बच्चा बन रहा है ना, या तो ना तो पापे के बराबर, पापा वाला कैरेक्टर है वो इसके जैसा है, और ना मम्मी वाला जो कैरेक्टर है वैसा वो कैसा कैरेक्टर आ रहा है, बीच वाला कुछ कैरेक्टर आ रहा है। तो देख रहे हैं यहाँ पे पेरेंट्स लिए, पेरेंट्स मतलब मम्मी पापा ले रहे हैं, यहाँ पे मम्मी ले रहे हैं या फिर पापा ले रहे हैं यहाँ पे, तो पापा कैसा है, रेड कलर का, यानी कि फ्लावर जो लिए मेल फ्लावर वो कैसा है, रेड टाइप का, और फीमेल लिए वो कैसा, फीमेल टाइप का। रेड के लिए हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करेंगे क्योंकि ये डोमिनेंस है। ये क्या है, रिसेसिव है, तो रिसेसिव के लिए हम लोग क्या लेंगे, स्मॉल आर लेंगे। गैमेट बनाएंगे तो हमको पता है कैपिटल आर से एक आर यहाँ पे आएगा, स्मॉल आर से एक आर यहाँ पे आएगा। ठीक, अब ये क्या करेगा, दोनों क्रॉस करेगा, यानी कि दोनों फ्यूज होगा तो क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। ठीक, जायगोट बनेगा तो आना चाहिए कैसा, ये जो रेड है तो रेड डोमिनेंस होना चाहिए किस पे, व्हाइट पे। आना कैसा चाहिए था, रेड, लेकिन यहाँ पे आया क्या, पिंक। तो अब क्या होगा ना, क्वेश्चन उठेगा कि ये क्या है, इसका पापा जो है रेड थे, मम्मी जो व्हाइट थे, लेकिन बच्चा जो आया पिंक आया, ये कैसे हो गया। तो होने का कारण क्या था, ये होने के कारण एलिलिक जीन इंटरेक्शन था। ठीक, तो एलिलिक जीन इंटरेक्शन में क्या होता है ना तो पापा के गुण आता है, ना तो मम्मी के गुण आता है, बीच वाला कुछ गुण आ जाता है। तो वैसा तो ये हुआ, यहाँ पे रेड आना चाहिए था या फिर व्हाइट आना चाहिए था, आ गया कैसा, पिंक। जितना भी F1 जनरेशन में बच्चा बनेगा वो कैसा आएगा, पिंक कलर का आएगा। हम कहेंगे चलो भाई पिंक तो आ गया, इसके आगे हम देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, F2 जनरेशन बना रहे हैं। F2 जनरेशन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेल्फिंग करवाएंगे। सेल्फिंग का नाम सुने होंगे आप लोग, ये हो गया। अब यहां से क्रॉस करवाएंगे ना, तो यहां से कुछ गैमेट बनेगा मेरा, तो यहां से गैमेट बनेगा। गैमेट बनने के बाद में चेकर बोर्ड पे लिखेंगे, लिखने के बाद में क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर यहाँ वाला कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हो गया। अब इसको क्या करवा रहे हैं ना, क्रॉस करवा रहे हैं, तो कैपिटल आर दिखाई दिया। इस कैपिटल आर को हम क्या बोलेंगे, रेड बोलेंगे। यानी कि ये कैसा दिख गया, F2 जनरेशन में ये पापा जैसा दिख गया, यानी कि रेड कलर इसके पापा थे तो वैसा दिख गया। और ये कैसा देखा, कैपिटल आर स्मॉल आर था, ये कैसा देखा, पिंक, क्योंकि यहाँ पे जो कैपिटल आर है स्मॉल आर के ऊपर कंप्लीटली डोमिनेंस नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे टाइप के जो भी जायगोट बनेगा वो कैसा बनेगा, इंटरमीडिएट टाइप का, ना तो पापा के जैसा बनेगा ना तो मम्मी के जैसा बनेगा। तो इंटरमीडिएट क्या हो गया, पिंक हो गया। फिर यहां देखेंगे तो क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर है, ये कैसा बनेगा, पिंक बना। ये कैसा बना, क्या स्मॉल आर था, तो ये क्या बना, व्हाइट बना। तो ऐसा हम लोग F2 जनरेशन में देखे, देखने के बाद ये पता चला कि F1 जनरेशन में पापा को क्या लिए थे, रेड कलर का, और मम्मी को कैसा लिए थे, व्हाइट कलर का। किसके बात कर रहे हैं, फ्लावर के बारे में बात कर रहे हैं। आप लोग माइंड इधर उधर नहीं लगाइएगा कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसके पापा के बारे में बात कर रहे हैं, प्लांट के पापा के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, समझने के लिए है, मजाक उड़ाने के लिए नहीं है, या फिर मजाक में लेने के लिए है बस। ठीक, तो ये हो गया। तो ऐसे ले रहे हैं ना, तो F1 जनरेशन में जितना भी आ रहा है सब कैसा आ रहा है, सब पिंक कलर का आ रहा है। लेकिन वही F2 जनरेशन ले रहे हैं तो उसमें क्या आ रहा है, एक तो आ रहा है पिंक कलर का भी आ जा रहा है,
व्हाइट कलर के भी आ रहा है, रेड कलर के भी आ रहा है, यानी कि जो कैरेक्टर पहले F1 जनरेशन में आना चाहिए वो नहीं आया, लेकिन F2 जनरेशन में वो क्या हुआ, फिर कैरेक्टर हमको दिखाई दिया। तो हमको फिनोटाइपिक रेशियो हम देख रहे हैं क्या है। फिनोटाइपिक रेशियो के मतलब क्या हुआ कि जो भी हम लोग को दिख रहा है उसको फिनोटाइपिक बोल रहे हैं। कोई काला दिख रहा है, कोई गोरा दिख रहा है, वो क्या है, फिनोटाइपिक है। कोई किसी का जैसे ऐश्वर्या राय का आंख देखा जाए तो कैसा है, बुल्लू, उसका आंख बुल्लू का कलर का है। तो मतलब ये सब क्या है, फिनोटाइपिक। जो हमको दिखे वो कैसा, फिनोटाइपिक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं फिनोटाइपिक रेशियो, हमको क्या दिख रहा है, एक रेड दिखा तो एक लिख दिए, दो को पिंक देखा तो दो पिंक लिख दिए, एक व्हाइट दिखा तो एक व्हाइट लिख दिए। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या हुआ, 1:2:1 हो गया। ठीक, अब हमको क्या देखना है, जीनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो का मतलब क्या हुआ, जीन का कॉन्स्टिट्यूशन। जीन का कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हो गया, जीनोटाइपिक रेशियो। ठीक, जीन का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, तो जीन क्या हो सकता है, कैपिटल आर हो सकता है, और क्या हो सकता है, कैपिटल आर स्मॉल हो सकता है, स्मॉल आर हो सकता है। ठीक, तो इसमें देखिएगा कैपिटल आर कितने गो है, एक गो है। कैपिटल आर कितना है, 2 है। और स्मॉल आर कितना है, 1 है। यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं जीनोटाइपिक रेशियो जो है 1:2:1 है। यानी कि ओवरऑल पूछिएगा क्वेश्चन कि सर आप तो फिनोटाइपिक रेशियो को भी बोले थे कि 1:2:1 आया, जीनोटाइपिक रेशियो भी 1:2:1 आया, तो इसमें दोनों में मतलब डिफरेंस क्या हुआ। तो हम बोलेंगे बच्चा इसमें डिफरेंस कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जब भी हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल पढ़ते हैं, जैसे कि मीराबिली जलाप्पा में, तो इसके अंदर में फिनोटाइपिक रेशियो जीनोटाइपिक रेशियो के बराबर आता है। इसको हम लोग को क्या करना है, माइंड में सेटअप कर लेना है। तो ये ओवरऑल क्या था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एक एग्जाम्पल दिए थे, जिस फ्लावर का नाम था मीराबिली जलाप्पा। ठीक, तो ओवरऑल ये था आपका एलिलिक जीन इंटरेक्शन का एग्जाम्पल। और आगे का हम लोग वीडियो जो लाएंगे उसके अगले जो लेक्चर होगा इसमें नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन को समझाने का